हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जसिका एंड वेलकम टू जसिकास क्लासरूम। एंड आज हम बात करने वाले हैं अपने सेकेंड यूटी के बारे में, जो कि है इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो फर्स्ट यूटी सब बच्चों ने काफी अच्छे तरीके से दिया, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड यूटी। चलिए नर्सरी क्लास से हम शुरू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए, सो एज यू कैन सी हमारे पास ये इंग्लिश का यूटी है क्लास नर्सरी का। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रेस द अल्फाबेट। इसमें हमें क्या करना है, अल्फाबेट को ट्रेस करना है। बहुत इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ए के लिए 3 डॉट बनाया है, इसको पूरा मैंने जोड़ा नहीं है। तो बच्चों को ट्राई करें, इस पॉइंट से इसको जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है और ये पूरा ए बनाना है। और ये बाकी सारे थोड़े टफ रखे हैं मैंने, ए बी सी से अलग बहुत जो अंदर के अल्फाबेट्स हैं, जो लास्ट के हैं वो रखे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा मैच द पिक्चर्स द लेटर्स। यहाँ जैसे कि पिक्चर्स दी गई है, ये हमारे लेटर्स दिए गए हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स है, जो कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पे पी है और यहाँ पे भी पी है। तो एक तरीके से मैंने ट्राई किया है कि बच्चों की वोकैबुलरी बढ़े। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पिक्चर्स बता देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। फर्स्ट इज पॉट, सेकेंड इज ग्रेप्स, थर्ड इज पेंसिल एंड फोर्थ इज एप्पल। तो जो पॉट और पेंसिल है दोनों पी से शुरू है। तो इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हैं कि पी से पैरेट ही नहीं, पेंसिल और पॉट भी होता है। नेक्स्ट इज ड्रॉ। अब बच्चे को यहाँ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? ए फॉर क्या होता है? अब बच्चे से पूछिए ए फॉर, वो बोलेगा एप्पल। तो यहाँ पे आपको जैसा भी बच्चा ड्रॉ करता है एप्पल ड्रॉ कराना है। यहाँ पे सी फॉर कैट, एम फॉर मंकी एंड एच फॉर हेन, हैट, जो भी बच्चा बताता है वो यहाँ पे ड्रॉ। सो लेट्स मूव ऑन टू द एलकेजी क्लास। एलकेजी क्लास का जैसे आप देख रहे हैं इंग्लिश का यूटी है। सबसे पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स यानी मैंने यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ए के बाद क्या आएगा वो फिल करना है बच्चों को। फिर सी के बाद क्या आएगा, फिर ई के बाद, फिर जी के बाद। इस तरीके से ये एक तरीके से मिसिंग अल्फाबेट्स हैं। फिर पी के बाद क्या आएगा, आर के बाद क्या आएगा। इस तरीके से बच्चों को थोड़ा हमें कंफ्यूज करना है कि उनको प्रॉपरली अल्फाबेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन है राइट योर नेम, कि बच्चों को अपनी नाम की स्पेलिंग आनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को अपने नाम लिखना है। थर्ड है राइट वॉवल्स। राइट वॉवल्स यानी कितने वॉवल्स होते हैं वो लिखने हैं, यानी ए ई आई ओ यू सब यहां मेंशन करने हैं। मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले हम ध्यान देंगे पिक्चर्स पे, फिर उसके बाद लेटर्स पे। सबसे पहले आपको बच्चों से पिक्चर्स आइडेंटिफाई करानी है, जैसे कि ये क्या है। तो बच्चा बताएगा मैंगो। तो मैंगो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? तो बच्चा बताएगा एम। तो इस तरीके से आपको मैच कराना है। मैं पेरेंट्स के लिए एक बार बता दूं, ये मैंगो है, ये टैप है, ये एग है और ये पेंसिल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ। यहाँ बच्चे अपने खुद ड्रॉइंग करेंगे। पी फॉर क्या होता है? सो पी फॉर बच्चे बोलेंगे पैरेट, बट यहाँ पे वो पैरेट नहीं बना सकते क्योंकि बहुत ज्यादा टफ है। तो यहाँ पे आप उनको इजी बताएंगे पेंसिल या फिर पेन, तो वो ये भी जान पाएंगे कि पी से पैरेट ही नहीं, पेंसिल और पेन भी होता है। तो इसी तरीके से यू से क्या होता है, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बनवा सकते हैं आप। एम फॉर क्या होता है एंड ए फॉर क्या होता है। इस तरीके से आप बच्चों का थोड़ा ड्रॉइंग का भी सेशन इसमें करा सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर द एलकेजी क्लास। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बच्चों की नोटबुक में वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्लास इज क्लास यूकेजी। यूकेजी क्लास का ये इंग्लिश का यूनिट टेस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट योर नेम, यानी यहाँ पे फर्स्ट पे बच्चों को अपना नाम लिखना है बिना किसी मदद के। बच्चों को इसका मतलब अपने नाम की स्पेलिंग आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 राइट वॉवल्स। यहाँ पे बच्चों को ये बताना है कौन कौन से वॉवल्स होते हैं और कौन से 5 वॉवल्स होते हैं, वो यहाँ पे उनको लिखना है खुद। थर्ड इज राइट एनी 5 कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे कोई भी 5 कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, यानी 26 जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उसमें से 5 वॉवल्स होते हैं। तो जो 21 बचे, 21 में से कुछ भी लिख सकते हैं बच्चे, बीच में से लाइन वाइज कुछ भी, कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं वॉवल को छोड़ के। तो यहाँ पे बच्चों से बोल सकते हैं कि वॉवल्स यानी ए ई आई ओ यू को हटा के जो भी आपको कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा है अल्फाबेट, वो कोई 5 बच्चों से यहाँ पे लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद ओ एंड ई। यहाँ पे बच्चों को सिर्फ ओ और ई पुट करना है यहाँ पे, जैसे कि पी ओ टी पॉट, टी ओ पी जी ई टी। इस तरीके से आप बच्चों को ओ और ई यहाँ पे बोलेंगे पुट करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट लेटर। यहाँ पे एज यू कैन सी मैंने पिक्चर ड्रॉ की हुई है। ये है ग्रेप्स, ये है कैप, ये है ट्री और ये है कार।
आई नो मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, बट प्लीज काम चला लीजिए। फर्स्ट इज ग्रेप्स। तो यहाँ पे आप बच्चों को ये पूछना है आपको कि ग्रेप्स किससे शुरू होता है, एच से, जी से या फिर पी से। तो इसी तरीके से बच्चे ये बताएंगे कि ग्रेप्स जी से शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, उन्हें सर्कल लगाना है। इस तरीके से जो भी सही ऑप्शन है उस पे सर्कल लगाएंगे। जैसे कैप है तो कैप कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, ट्री कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, यहाँ पे कार है तो कार कौन से लेटर से स्टार्ट होता है। तो दिस इज इट फॉर द यूकेजी क्लास। थोड़ी सी 10 से 15% आप हेल्प कर सकते हैं, बट प्लीज मेक श्योर कि ये पूरा ईमानदारी से टेस्ट करें बच्चे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्लास फर्स्ट। सो एज यू कैन सी यूनिट टेस्ट क्लास फर्स्ट इंग्लिश। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, वर्ड मीनिंग। मैंने सबको ये बताया हुआ था कि चैप्टर नंबर 1 के वर्ड मीनिंग्स आप जरूर करें, चाहे सर ने एक पेज पढ़ाया हो चाहे पूरा चैप्टर पढ़ाया हो। वर्ड मीनिंग्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही है, वर्ड मीनिंग जो बुक में हमें दिए गए थे। तो ये वर्ड मीनिंग है, बच्चों के इनके मीनिंग लिखने हैं इंग्लिश में ही। मेक श्योर कि बच्चे इंग्लिश में ही इनका मीनिंग लिखें। नेक्स्ट इज हाउ विल यू कॉल पीपल। ये हमारा चैप्टर था कि आप किसी सामने वाले इंसान को क्या बोल के बुलाओगे। आप बोलोगे ओए या फिर हे। तो इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हो कि अगर आपको किसी को बोलना है तो आप ओए बोलोगे या फिर हे बोलोगे। तो इस तरीके से जो भी सही है इसमें से टिक लग जाएगा। थर्ड इज राइट एनी वन गेम दैट यू लाइक द मोस्ट। यहाँ पे बच्चों को जो भी उनको सबसे अच्छा गेम लगता है खेलना, जैसे क्रिकेट या फिर हाइड एंड सीक, कुछ भी जो भी उसको पसंद है, यहाँ पे उस गेम का नेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच। यहाँ पे एक हैट है और यहाँ पे एक ग्लव्स हैं। तो यहाँ पे कैप और जो ग्लव्स हैं वो कहाँ पहनते हैं। तो बच्चों को ये बताना है कि जो कैप है वो हेड पे पहनते हैं या हैंड में पहनते हैं, और जो ग्लव्स है वो हाथों में पहनते हैं या फिर सर पे पहनते हैं। तो इस तरीके से मैच द कॉलम्स आप बच्चों को कराएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट इज राइट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। यहाँ पे बच्चों को क्या लिखने हैं, 5 के 5 वॉवल्स लिखने हैं और जो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो लिखने हैं। यानी A to Z में से जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उसमें 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU। उनको छोड़ के जो बचे हमारे अल्फाबेट्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो मैंने ये बहुत बार एक्सप्लेन किया है, वैसे आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर आइडिया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। Now our second class is here, unit test, second class English. As you can see, question number 1 हमें दिया हुआ है word meaning, जो कि चैप्टर नंबर 1 and 2 सेकंड क्लास का पूरा हो चुका था। चैप्टर नंबर 1 and 2 में से ही मिक्स वर्ड मीनिंग है। ध्यान दें कि बच्चे इसका मीनिंग इंग्लिश में ही लिखे, हिंदी में ना लिखें, क्योंकि बुक में इंग्लिश में ही इनका मीनिंग दिया गया है। सो सेकंड क्वेश्चन, राइट एनी 2 ट्रीज नेम। जो सेकंड चैप्टर है बच्चों का वो ट्रीज के ऊपर है। तो बच्चों को ये बोलिए कि कोई भी 2 ट्री के नाम लिखें, चाहे वो चैप्टर में हो ना हो, इट्स ओके, बट बच्चों को 2 पेड़ों के नाम पता होने चाहिए जिनको आप बोलिए कि यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट एनी 3 थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्री। यानी आपको ऐसी 3 चीजें लिखनी है जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। तो आपको ये पूछना है कि हम पेड़ से क्या क्या पाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो जो भी चीज बच्चे बोले उसी तरीके से उनको बोलना है आपको कि ऐसी 3 चीजें उन्हें लिखनी है राइट स्पेलिंग के साथ। What are all heavenly bodies? ये एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का कि हेवनली बॉडीज कौन कौन सी होती है, बच्चों को जस्ट उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट इज नेम द किंग ऑफ द ट्री। ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है और फर्स्ट लाइन ही है सेकंड चैप्टर की। तो बच्चों को जरूर पता होना चाहिए कि किंग ऑफ द ट्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बच्चों को करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, जैसे कि डैश इज अ वॉवल। तो क्या है वॉवल, ए है या फिर पी है। तो इन दोनों में से जो भी ठीक है उस पर टिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। सेकंड इज डैश इज अ कॉन्सोनेंट। क्यू कॉन्सोनेंट है कि आई कॉन्सोनेंट है, इसमें से जो भी ठीक है उस पर टिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे बच्चों को सिमिलरली ये बताना है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं। अगर उन्हें पता है तो ये इजीली कर लेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप बच्चों को पॉज करके आराम से समझा सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी अगली क्लास है क्लास थर्ड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है वर्ड मीनिंग, जो कि थर्ड क्लास का चैप्टर नंबर 1 के जो वर्ड मीनिंग्स थे वो लर्न करने थे बच्चों को। हमने हर क्लास में बोला है कि बच्चों को वर्ड मीनिंग या फिर डिफिकल्ट वर्ड जो भी हैं वो जरूर लर्न कराएं। तो ये वर्ड मीनिंग बच्चे लर्न करने अगर किए होंगे तो डेफिनेटली उनको आंसर पता होगा। तो इनके आंसर्स इंग्लिश में लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, यानी फॉली का मतलब इंग्लिश में क्या होता है बुक में दिया गया है। बच्चों को याद होंगे तो वो जरूर इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स यानी इसमें बच्चों को पिक्चर देखनी है और उनकी स्पेलिंग लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों से पूछ सकते हैं ये क्या है, बच्चे बताएंगे मैंगो। तो यहाँ पे एम लिखा हुआ है, बाकी स्पेलिंग बच्चे खुद लिखेंगे। ये क्या है, पेंसिल।
यहाँ P लिखा हुआ है, बाकी स्पेलिंग बच्चे खुद लिखेंगे। ये है बैग, बच्चे खुद लिखेंगे, और ये है मनी, और ये बच्चे खुद लिखेंगे इसकी स्पेलिंग। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द किंग क्रेजी अबाउट। तो जो चैप्टर नंबर 1 था वैसे पूरा नहीं हो चुका था, लेकिन जितनी हमने पूरा किया था, यानी 1 से 1.5 पेज की जो स्टोरी थी वो पूरी हो चुकी थी, तो उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन है। व्हाट वाज द किंग क्रेजी अबाउट, यानी जो किंग था वो किस चीज के पीछे पागल था। हाउ वाज द टॉल टावर मेड, यानी जो बड़ा सा टावर बना था वो कैसे बना था। व्हाट डिड द किंग वांट टू डू द मून, यानी किंग जो चांद है उससे क्या करना चाहता था। तो अगर बच्चों को फर्स्ट चैप्टर का कुछ पता होगा, समझ में आया होगा, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। सो दिस इज फॉर क्लास 4th का चैप्टर नंबर 1 वर्ड मीनिंग चैप्टर नंबर 1 से है। अगर बच्चों ने वर्ड मीनिंग याद किए होंगे तो डेफिनेटली उनको इनका मतलब पता होगा। इनके जो मीनिंग है वो इंग्लिश में लिखने हैं, क्योंकि बुक में इंग्लिश में ही दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी फाइव एनिमल दैट मेंशन इन द स्टोरी। जो चैप्टर 1 की स्टोरी है मोगली वाली, उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो किसी 5 एनिमल्स के नाम लिखने हैं बच्चों को, दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज नाउन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पिछली क्लासेस में भी बहुत बार बताया गया है कि नाउन होता क्या है, तो बच्चों को सिंपली यहाँ पे नाउन क्या है बताना है। नेक्स्ट इज हु ज्वाइंड द फॉरेस्ट एनिमल, यानी जो मोगली वाला जो चैप्टर है उसमें जंगल में कौन सा ऐसा जीव नया आया था जिसकी वजह से सब अफरा तफरी में थे, तो किसने ज्वाइन किया था सब एनिमल्स को। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, बच्चों को पता होना चाहिए इस बारे में। राइट 3 थिंग्स दैट यू गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो हमें ऐसी 3 चीजें दिखनी है जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, यानी एक तरीके से ट्रीज से मिलती है। तो आपको बच्चों से ये पूछना है कि फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं, तो ट्रीज से हमें क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी चीजें मिलती हैं बच्चे अपनी तरीके से बताएंगे उसे। तो आपको 3 वो चीजें लिखवानी है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू लाइक टू प्ले। अब बच्चों को यहाँ पे अपना फेवरेट गेम का नाम लिखना है इंग्लिश में। ऐसे ना हो कि बच्चे लिख दें कि पकड़म पकड़ाई टाइप्स या फिर छुपन छुपाई। नो, ट्राई टू मेक देम स्पेल इन इंग्लिश। उनको कोशिश कीजिए कि जो स्पेलिंग हो वो इंग्लिश में लिखे, जैसे कि हाइड एंड सीक या फिर जो भी वो खेलना पसंद करते हो, क्रिकेट एंड ऑल, तो इंग्लिश में अपने गेम का नाम लिखेंगे। व्हाट इज योर हॉबी। अब बच्चों को यहाँ पे बतानी है अपनी हॉबी, यानी उनके अंदर एक हॉबी जरूर होनी चाहिए। पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी उनको पसंद है यहाँ पे आप सही स्पेलिंग के साथ लिखवाएं। व्हाट डू यू लाइक टू ईट। यहाँ पे बच्चों को अपना फेवरेट फूड बताना है कि उनको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है, चाहे वो कोई डिश हो, फेवरेट उनकी कोई सब्जी हो, यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। तो दिस इज इट फॉर द 4th क्लास। आई थिंक बहुत इजी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली नॉर्मल से हैं कि अगर बच्चे ने पिछली क्लासेस अगर अच्छे से की हैं तो ये कर पाएगा। बट अगर चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उसे, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और जो 4 क्वेश्चन है वो भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर हम आगे 5th क्लास की तरफ चलते हैं। चलिए, सो लास्ट क्लास है हमारी क्लास 5th इंग्लिश यूटी। चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड वर्ड मीनिंग आपको करने हैं, यानी जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें जो वर्ड मीनिंग से अगर बच्चों ने याद किए होंगे तो इनके मीनिंग्स उन्हें पता होंगे और इंग्लिश में ही मीनिंग लिखवाने हैं। चैप्टर नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे बच्चों को वाक्य को पूरा करना है, जैसे कि राम इज। तो यहाँ पे जैसे मैंने हिंदी में दिया था कि वाक्य बनाओ, ऐसे ही बच्चों को सिर्फ इनके वाक्यों को पूरा करना है जिससे वो इंग्लिश के सेंटेंसेस खुद बना सकें। तो ये बच्चों की नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर उन्हें वाक्य बनाने की यानी सेंटेंसेस बनाने की अगर थोड़ी सी भी हैबिट है तो वो ये वाला क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डिड नरेन हैव। तो जो चैप्टर था नरेन वाला, उसमें सर ने बताया था कि वो जो नरेन था वो क्या था, मतलब उसमें से किस चीज की स्मेल आती थी, क्यों आती थी। बहुत अच्छे से चैप्टर सर ने 1 या 1.5 पेज बहुत अच्छे से समझाया था। तो अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा कि किस बारे में यहाँ बात हो रही है। व्हाट वुड पीपल डू व्हेन नॉट इन साइट ऑफ नरेन, यानी जब नरेन उन लोगों को नहीं देखता था तो वो जो लोग थे वो क्या करते थे। पेरेंट्स के लिए मैं थोड़ा आइडिया बता दूं कि जब नरेन उन लोगों को नहीं दिखता था तो वो अपने नोज पे हैंकी वगैरह रख लेते थे। तो मैं पेरेंट्स को इसलिए बता रही हूँ ताकि ऑब्वियसली पेरेंट्स को आंसर पता होना चाहिए। अगर बच्चे जरा सा भी कुछ पूछें तो आपको बता देना चाहिए।
5 to 10%। चलिए नेक्स्ट इज राइट योर फेवरेट फूड, गेम, सब्जेक्ट, टीचर एंड हॉबी। यहाँ पे बच्चों को एक क्वेश्चन में ही काफी सारी चीजें बतानी है, यानी फेवरेट फूड बताना है, फेवरेट गेम बताना है, फेवरेट सब्जेक्ट बताना है, फेवरेट टीचर बताना है और फेवरेट हॉबी बताना है। और मेक श्योर कि बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। वैसे तो आप हेल्प नहीं कर सकते, बट ट्राई कीजिए कि बच्चों को स्पेलिंग पता हो। नेक्स्ट इज राइट एनी 5 पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क एक क्लास हुई थी हमारी सुबह की 11:30 बजे की, जिसमें मैंने काफी सारे पंक्चुएशन मार्क्स आप लोगों को बताए थे। बच्चों को पता भी होंगे, जैसे कि क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और सेमी कॉलन, कॉलन, काफी सारी चीजें बताई थी, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसमें से बच्चों को सिर्फ एनी 5 मार्क्स लिखने हैं और बनाने हैं। बहुत इजी है अगर बच्चे रोज की क्लास अटेंड करते हो। तो मैं ये मानती हूं कि इसमें 20 में से 18 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। सो दिस इज इट। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सबको सब समझ में आया होगा। बच्चे अच्छे से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें। आप मेक श्योर कि एक टाइमर जरूर लगाएं 40 to 50 या 60 मिनट्स का, जिसमें बच्चा ये पूरा टेस्ट परफॉर्म करेगा। ऐसा ना हो कि 10 मिनट कर रहा है फिर इधर उधर भाग रहा है। नहीं, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ इस टेस्ट को ले एंड इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।